IUPAC नेम सीखने की ये आपकी चौथी वीडियो है। जी हाँ, इस समय जो मैं आपको IUPAC नेम सिखा रहा हूँ वो क्लास 12th के केमिस्ट्री के NCERT के सभी चैप्टरों के प्रश्न हैं जो हम आपको जिसका IUPAC नाम बता रहे हैं। जिस चैप्टर का इस समय मैं आपको बता रहा हूँ वो चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स चैप्टर के जो हम IUPAC नाम बताएंगे वो आपका 10.2 वाले प्रश्न का होगा। 10.1 का हमने 12 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया था, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि आप नहीं देखें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज 10.2 के कराएंगे, उतने टफ तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी हैं। तो देखिए आप सभी के सामने यहाँ 10.2 प्रश्न जो है NCERT का है, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। तो जिस तरह से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसका, उसको पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए पहला वाला आपका है CH3 CH Cl CH Br CH3। किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम बनाने से पहले सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से क्लियर बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए CH3 से हम CH जोड़ेंगे तो CH3 से CH जुड़ गया। फिर ये जो कोष्ठक में होता है वो हमेशा इसी चीज़ से जुड़ेगा। तो कोष्ठक में जो Cl था हमने CH से जोड़ दिया, फिर CH आया, सिंगल बॉन्ड CH लगाया, फिर Br को इससे जोड़ दिया। ठीक है, और लास्ट में CH3 यहाँ जोड़ दिया। अब IUPAC नाम करते समय आपको लॉन्गेस्ट चेन चुनना होगा। 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन है। इधर से भी ये 1 2 3 4 करोगे, लेकिन जब इधर से करोगे तो 2 पर क्लोरो आएगा, 3 पर ब्रोमो आएगा। लेकिन अल्फाबेटिकली चलोगे तो B पहले आता है, इसलिए पहले 2 पर ब्रोमो और 3 पर क्लोरो आना चाहिए। तो इधर से नंबरिंग होगी। तो 2 पर क्लोरो ब्रोमो आया तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, और फिर 3 पर क्लोरो आया तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो। इतना लिख देने के बाद हम स्ट्रेट चेन में जितने कार्बन है उनका नाम लिखेंगे। 1 2 3 4 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। और अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो एन लगा देंगे। तो ये आपका बनेगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए अगला वाला देखते हैं। CH से F2, मतलब CH से 2 बार F2 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है। CH से 2 बार F2 जुड़ गया। फिर आपका है CBr Cl F, मतलब C से Br Cl F सब जुड़े हैं। तो CF से 2 बार F2 जोड़ने के बाद सिंगल बॉन्ड C आएगा, तो सिंगल बॉन्ड C Br F Cl सब जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ भी आपको नंबरिंग तो करनी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा, पहले आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ नंबरिंग तो करनी है। तो 1 2, अब इधर से 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रोमो जो है अल्फाबेटिकली में B आएगा, फिर क्लोरो C आएगा, तब F आएगा, इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ 1 2। तो 1 पर ब्रोमो इसलिए 1 ब्रोमो, और 1 पर ही क्लोरो इसलिए 1 क्लोरो। 1 पर फ्लोरो है यहाँ, और 2 पर भी 2 बार है, तो 1 2 2। तो 1 2 2, और कई फ्लोरो 1 2 3 ट्राई फ्लोरो, और 2 कार्बन का जो नाम होगा वो 8 होता है, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो नाम पूरा हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो एथेन। ठीक है, आई होप कि आपको यह वाला भी समझ में आया। हमारा अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है। Cl से CH2 फिर सिंगल बॉन्ड C। तो देखिए Cl से CH2 फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड C, तो ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आपका सिंगल बॉन्ड CH2 Br, तो सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब देखिए नंबरिंग करेंगे। 1 2 पर यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इधर से 1 2 पर आएगा, लेकिन ब्रोमीन को पहले नंबर पर रखेंगे तो इसलिए 1 2 3 4। तो इधर से नंबरिंग होगी 1 पर ब्रोमो और 4 पर क्लोरो। तो आप बोलोगे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और कई कार्बन 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूट। लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आया तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लगाएंगे। तो 1 2 पर ये आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 2 आइन, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और ब्यूट 2 आइन। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। चौथा वेरी 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 इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए इस C से Cl Cl3 3 बार जुड़ा है और Cl 1 बार जुड़ा है।
तो हम एक कार्बन से CCl3 3 बार जोड़ेंगे और Cl एक बार जोड़ेंगे। तो देखिए हमने एक कार्बन से CCl3 1 2 3 बार और एक बार Cl जोड़ दिया। हमेशा नाम का कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन पहली बार चुनना चाहिए। ठीक है, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चाहे ऐसे 1 2 3, चाहे ऐसे 1 2 3, कहीं से भी जाइए 3 कार्बन, तो 1 2 3। तो हम यहाँ पर 3 कार्बन को सिलेक्ट कर लिए। अब दूसरे पर ये क्लोरो मिलता है और दूसरे पर ये भी क्लोरो मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो दूसरे पर ये जो आपका यहाँ पर क्लोरो है, ध्यान से समझिएगा, ये ये आपका ट्राइक्लोरोमेथिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इनका नाम काहे लाइन नहीं लिख रहे, क्योंकि इनको साथ में यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। और जब कभी हम किसी समूह को लिखते हैं और उसमें भी नंबरिंग करनी पड़े, जैसे अगर इस कार्बन को हम अलग से बनाने की कोशिश करें, ध्यान से देखिए, तो यहाँ 3 Cl हो जाएंगे और इनको भी एक पर ये इनको भी नंबरिंग मिल रही है। तो जब ऐसा कभी होता है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम उसको क्या, या फिर इसको हम ट्राइक्लोरोमेथिल बोल सकते हैं। अगर CH3 होता तो मेथिल होता, तो 2 पर है ये, तो 2 ट्राइक्लोरोमेथिल। और उसके बाद 1 पर यहाँ क्लोरो है, एक खो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर से नंबरिंग हुई है। तो 1 पर 3 ठो है, तो 1 1 1, और 2 पर एक खो है तो 2, और फिर 3 कार्बन पे 3 ठो है तो 3 3 3, और कुल कई क्लोरीन 3 3 6 1 7, हेप्टा क्लोरो, और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन थे 3, तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम आप बना सकते हो। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ये आपका ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, CH3C पैरा क्लोरोबेंजीन या फेनिल बोलिए। ठीक है, और ये 2 बार है, फिर CHBr फिर CH3। तो पहले CH3C देखो, तो हमने CH3C, और उसके बाद पैरा पर क्लोरीन रहेगा जो फेनिल समूह हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए ये फेनिल समूह जोड़े और इसका ये आर्थो मेटा पैरा पर क्लोरीन, और चूंकि यहाँ ट्वाइस था तो इसलिए 1 और 2 इसी तरह की 2 स्ट्रक्चर हमने इसमें लगा दिया। फिर सिंगल बॉन्ड CH कहाँ गया, आपका ये CH है, और फिर उसी से Br और फिर CH3 हमने जोड़ दिया। अब नाम जरा ध्यान दो, स्ट्रेट चेन देखिए, हम हमेशा क्लोरीन ब्रोमीन की तरफ से ही नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, तो 2 पर ब्रोमो हो गया, 2 ब्रोमो, और 3 पर ये भी है और 3 पर ये भी है, तो 3,3। और जब जटिल चीज़ें एक से अधिक बार होती हैं तो उसमें हम 2 के लिए 20, देखिए 2 के लिए 20, 3 के लिए टेट्राकिस और ट्रिस लिखेंगे, और 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 बार जटिल चीज़ है तो इसलिए हमने लिखा 3 पर था, 3 पर ये, 3 पर ये, तो 3,3 20। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो और ये फेनिल पहले से था, तो 20 लगाने का मतलब इन दोनों का नाम हो गया, और ये दोनों हैं क्या, 4 क्लोरोफेनिल। ठीक, और उसके बाद 4 कार्बन की चेन ब्यूट और सिंगल बॉन्ड था तो एन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 3 20 4 क्लोरोफेनिल ब्यूटेन। ठीक है, लास्ट वाले का देखते हैं, C से 3 बार CH3, तो C से 3 बार CH3, फिर आपका यहाँ पर C, फिर आपका CH था। ठीक है, CH था, फिर डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर Cl, फिर ये आपका जो है C6H4, तो मतलब वही चीज़, H4 होने का मतलब यहाँ पर I आया ना, तो ये बेंजीन रिंग से यहाँ पर P लिखा, मतलब पैरा पोजीशन पर हमने आयोडीन रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ जहाँ इधर से क्लोरीन है उधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, तो हमारा 1 पर क्लोरो आ गया। उसके बाद जो है ये आपका ये फेनिल भी है, तो 1 पर क्लोरो और 1 पर ही आपका देखो 1 पर ये फेनिल था, लेकिन फेनिल में यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आइडो है, तो 1 कोष्टक में 4 आइडो फेनिल, और उसके बाद ये 3 पर मेथिल और फिर 3 पर मेथिल, 3,3 डाईमेथिल, और फिर यहाँ पर जो है कई कार्बन था, 4 कार्बन ब्यूट, और 1 पर है इन, तो ब्यूट 1 इन। इस तरह से इसका नाम हो गया। ठीक है, अब मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप सारे नामों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने NCERT बुक से उसको समझ भी लीजिए। ठीक है, तो ये आपके जो रहें, ये आपके पूरा यहाँ पर मैं एक बार में दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर जूम कर लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर इधर का इतना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।